क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग कुछ ही दिनों में आईपीओ से 100% से भी ज्यादा का प्रॉफिट बना देते हैं, वो भी बहुत कम रिस्क के साथ। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आईपीओ क्या होता है, कैसे अप्लाई करें और आने वाले बेस्ट आईपीओ कौन से हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको अपने खुद के आईपीओ मार्केट का अनुभव शेयर करने वाला हूँ, जिसमें 2020 से 2025 के बीच मुझे बहुत सारे आईपीओ में अलॉटमेंट मिला, जहां कुछ आईपीओ ने मुझे 2 गुना तक का रिटर्न दिया, वो भी कुछ ही दिनों में। आपको इसी अनुभव के आधार पर आईपीओ के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप बिगनर हैं तो आपको लगता होगा आईपीओ आखिर है क्या चीज, इसमें कैसे इन्वेस्ट करना है और इसमें हमें फायदा कैसे होगा। आज की इस वीडियो में हम इसे जानेंगे डिटेल में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मैं हूं पंकज, आप देख रहे हैं स्मार्ट इन्वेस्टर हब। आज जानते हैं आईपीओ क्या होता है और ये काम कैसे करता है, इसमें कौन कौन से लोग जुड़े होते हैं और सबसे जरूरी बात, आम आदमी इसमें कैसे पैसा कमा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आईपीओ की दिलचस्प दुनिया के बारे में जानने के लिए। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब अपनी कंपनी की कुछ हिस्सेदारी पब्लिक को बेचने का फैसला आईपीओ कहलाता है। जब कोई कंपनी छोटी होती है तो उससे बिजनेस या कंपनी चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। शुरुआत में वो पैसा मालिक या दोस्त या प्राइवेट निवेशकों से आता है, लेकिन जब कंपनी बड़ी हो जाती है और उसे आगे बढ़ने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, तो कंपनी आईपीओ के जरिए यानी अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा आम जनता को बेचती है और इसमें आप और हम जैसे लोग इस कंपनी में हिस्सेदार बन जाते हैं। इससे कंपनी को पैसा मिलता है, इन्वेस्टर को कंपनी के शेयर यानी हिस्सेदारी। अब जानते हैं आईपीओ क्यों लाया जाता है। आईपीओ लाने के पीछे कारण हो सकते हैं, जैसे कंपनी को नए प्रोजेक्ट शुरू करने हैं और कंपनी को आगे बढ़ाना है, कंपनी अपने पुराने लोन या कर्ज चुकाना चाहती है, या अपनी कंपनी की ब्रांड वैल्यू बढ़ाना चाहती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी की वैल्यू बढ़ जाती है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग इस कंपनी में शुरू से जुड़े थे, दोस्त, मालिक, अब वो मुनाफा कमाना चाहते हैं या उनको पैसों की जरूरत हो। उदाहरण के लिए जोमेटो का आईपीओ, कंपनी को पैसों की जरूरत थी तो कंपनी ने अपना कुछ हिस्सा बेच दिया, जिससे कंपनी को पैसा मिला और यूजर्स को कंपनी में हिस्सेदारी। इसी तरह इस साल भी 2025 में ओयो जैसे ही बहुत सारी कंपनियां अपना आईपीओ ला रही हैं। अब सवाल आता है कि आईपीओ लाने की प्रोसेस क्या होती है। नंबर 1, डीआरएसपी फाइल करना। कंपनी सबसे पहले सेबी के पास डीआरएसपी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट फाइल करती है। डीआरएसपी में कंपनी की सारी जानकारी होती है, जैसे कंपनी साल दर साल कितना प्रॉफिट कर रही है, और डीआरएसपी को देखकर ही आम पब्लिक पैसा लगाती है। नंबर 2, सेबी ये जांच करती है कि कंपनी की सारी जानकारी सही है या नहीं, जैसे कंपनी कुछ गलत इंफॉर्मेशन से पैसा वसूल तो नहीं कर रही है। फिर एक टीम बनाई जाती है जो आईपीओ को मैनेज करते हैं। आमतौर पर ये बड़े बैंक या ब्रोकर फर्म होते हैं। उसके बाद प्राइस बैंड तय किया जाता है। यह कंपनी तय करती है कि एक शेयर की कीमत कितनी होगी, जैसे 100 या 120। फिर उसके बाद आईपीओ खोलना। आईपीओ 3 से 5 दिन तक खुला रहता है, लोग इसमें अप्लाई करते हैं। उसके बाद अलॉटमेंट मिलते हैं। इसका मतलब हुआ किस किस को आईपीओ मिला है। अगर शेयर के लिए ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया है तो लकी ड्रॉ बेसिस पर शेयर मिलते हैं। ज्यादातर केसों में आईपीओ ओवर सब्सक्रिप्शन ही होता है। आईपीओ के बाद कंपनी के शेयर एनएससी और बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होते हैं और इसमें खरीदारी और बिकवाली शुरू हो जाती है। यह सारी प्रोसेस आईपीओ खोलना और लिस्ट होना 7 से 8 दिनों के अंदर हो जाता है। अब जानते हैं एक ऐसा सवाल जो आप लोगों के मन में चल रहा होगा, आईपीओ के खुलते ही प्रॉफिट कैसे हो जाता है। इसका कारण है डिमांड एंड सप्लाई का रूल। अगर कोई आईपीओ ब्रांड कंपनी के ग्रुप्स का है और अच्छा खासा प्रॉफिट बना रही है, तो इसके आईपीओ की डिमांड बहुत ज्यादा होती है और सप्लाई शेयर कम होते हैं, तो लिस्टिंग डे पर निवेशक ज्यादा कीमत देने को तैयार हो जाते हैं, जिससे शेयर ऊंचे प्राइस पर खुलते हैं। कभी कभी कोई आईपीओ 2 से 3 गुने के भाव पर भी खुलते हैं।
2023 और 24 में ऐसे ही 15 आईपीओ थे जिन्होंने लिस्टिंग दिन पर ही लोगों का पैसा दोगुना कर दिया था। एक हफ्ते में पैसा डबल। लिस्टिंग गेन होने का एक उदाहरण देखिए। मान लो एक आईपीओ में 1 करोड़ शेयर है, लेकिन 10 करोड़ लोग खरीदना चाहते हैं, जिससे मिलेगा 1 करोड़ लोगों को ही। और जिन 9 करोड़ लोगों को नहीं मिलेगा, उसमें से कुछ लोग लिस्टिंग के बाद भी खरीदना चाहते हैं। उनको पता है कि सप्लाई बहुत कम है, तो प्राइस तो बढ़ने ही है। और जितनों को मिला है उसमें भी बहुत कम लोग बेचते हैं, तो सेलर और कम हो जाते हैं और बायर और ज्यादा हो जाते हैं। जो लोग लिस्टिंग डे पर ही बेचना चाहते हैं, तो उनको इसका हाई प्राइस मिलता है, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, जिससे लिस्टिंग के समय पर ही प्राइस ऊपर खुलता है। अब जानते हैं आईपीओ में इन्वेस्ट कैसे करें। आजकल आईपीओ में इन्वेस्ट करना बहुत आसान हो गया है। इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होगी। डीमैट अकाउंट क्या होता है और डीमैट अकाउंट कैसे बनाना है, जैसे जानकारी अगर किसी को जानना है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से वीडियो देख सकते हैं। डीमैट अकाउंट खोलने के बाद आपको जिस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है उसके लिए अप्लाई करें। अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आपको एक लॉट अप्लाई करने के लिए 13 से 15 हजार की जरूरत पड़ेगी। अगर आप HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 2 लाख से 10 लाख की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें 2 कैटेगरी होते हैं। अब अप्लाई करने के बाद UPI या नेट बैंकिंग से आप अपना अमाउंट पे कर सकते हैं, जो अमाउंट ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि जब अलॉटमेंट मिलता है तो पैसा अकाउंट से कट जाएगा, नहीं तो अनब्लॉक हो जाएगा। अगर आपको शेयर अलॉट हुए तो वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। फिर आप चाहे तो लिस्टिंग वाले दिन पर ही बेच सकते हैं या फिर लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं। अब बात करते हैं आईपीओ में रिस्क और रिवॉर्ड की। आईपीओ में इन्वेस्ट करने के फायदे। नंबर 1, शुरुआती इन्वेस्ट पर ही बड़ा रिटर्न मिलने की संभावना, जैसे टाटा टेक्नोलॉजी और बजाज हाउसिंग के उदाहरण। और 2024 में ऐसे ही 95 आईपीओ लिस्ट हुए थे, जिसमें से 75 आईपीओ ने लिस्टिंग डे पर ही प्रॉफिट बना के दिया था। नंबर 2, लंबी अवधि में वेल्थ क्रिएशन, जैसे इरेडा का आईपीओ। इश्यू प्राइस 32 रुपए था और लिस्टिंग के कुछ महीनों बाद 300 रुपए तक गया था। अब जानते हैं आईपीओ के रिस्क फैक्टर। नंबर 1, ओवर हाइप। कुछ बड़ी कंपनियां लिस्टिंग के बाद लॉस भी देती हैं। नंबर 2, अलॉटमेंट नहीं मिलना, क्योंकि हर किसी को आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिलता। जैसे बजाज हाउसिंग के आईपीओ के लिए 88 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें से 15 लाख लोगों को आईपीओ मिला था। अब आप आईपीओ में अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आप समझ लो आप कितने पीछे हो, जब एक आईपीओ के लिए 88 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं। कभी कभी आईपीओ लिस्टिंग लॉस भी देता है, जैसे पेटीएम का आईपीओ 9% लॉस में खुला था। इसलिए किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले उसके बारे में रिसर्च जरूरी है। इसके लिए आपको DRHP पढ़ना पड़ेगा और कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझना पड़ेगा। अगर आपके पास रिसर्च करने के लिए टाइम नहीं है तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि मैं हर आईपीओ की पूरी जानकारी, रिव्यू और अप्लाई करने की स्ट्रेटजी वीडियो में लाता रहूंगा। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपसे कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो। लेकिन याद रखिए, बिना जानकारी के सिर्फ लालच में आकर निवेश मत कीजिए। हमेशा रिसर्च करें, लॉन्ग टर्म सोचें और SIP के साथ साथ आईपीओ को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखें, ना कि शॉर्टकट टू रिच। डीमैट अकाउंट खोलने से संबंधित जानकारी के लिए आप मेरे डीमैट अकाउंट वाली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए पैसों का ज्ञान वाली वीडियो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। भूतपूर्व प्रदर्शन भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं देते। हमेशा अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। स्मार्ट इन्वेस्टर हब आपको सही जानकारी देने का प्रयास करता है, लेकिन निवेश से जुड़ी लाभ या हानि की कोई गारंटी नहीं देता। पैसा आपका है तो फैसला भी आपका और जिम्मेदारी भी आपकी। धन्यवाद।